गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेशिया और कॉमनली इसको बोला जाता है हेक्स डिसीज। हेक डिसीज। तो देखिए ये होता क्या है। ये एक टाइप का बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर जो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब सेसाइल है, ठीक है, जो मोस्टली यंगर चिल्ड्रंस में देखा गया है और कम एज के बच्चों में, ठीक है। तो these आर द डिसीज विच इज़ मोस्ट कॉमन इन द यंग चिल्ड्रंस वगैरह, ठीक है। ये कई चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। मिटोसॉइड सेल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो एक टाइप का बेनाइन ट्यूमर है जिसमें ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस शो होते हैं। और कौन कौन से ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस? HPV-13 एंड HPV-32, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं बुक के थ्रू कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या इसमें है। फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेशिया, इसी से समझ में आ रहा है। फोकल मतलब फोकस, मतलब क्या हो गया, एक जगह टाइप में, मतलब बेनाइन एक जगह रहता है, सेसाइल रहता है। एपिथेलियम मतलब एपिथेलियम का ये वो है, कैंसर है। और हाइपरप्लेशिया मतलब आउटग्रोथ, एक जगह बहुत ज़्यादा टाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट contagious ओरल पेपिलरी लीजन इज फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया और हेक्स डिसीज। बहुत ही कॉन्टाजियस मतलब ट्रांसफर होने वाला बहुत ज़्यादा ये डिसीज है। अनेदर HPV इंड्यूस एपिथेलियम पॉलिफरेशन फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1965। और देखिए गाइज, ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्री में देखा गया है ड्यू टू लैक ऑफ ओरल हाइजीन, और जो भी हो, मतलब वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो उन मोस्टली वेस्टर्न कंट्री में ये ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। और ज़्यादातर उसमें भी अमेरिकन्स में। और पहली बार ये डिस्कवर्ड कब हुआ? अमेरिका में ही, ठीक है। HPV induced epithelium first described in 1965 in Native Americans. The level of contagion is amplified by the fact that in some isolated population up to 40% of the children have been affected, ठीक है। मोस्टली चिल्ड्रन में ये अफेक्टेड होगा, तो ये देखा भी गया। टुडे इट इज नोन टू एग्जिस्ट इन न्यूमरस पॉपुलेशन एंड एथनिक ग्रुप एंड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द सब टाइप। मैंने बोला था ये ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के कुछ टाइप, जैसे HPV-13 पॉसिबिलिटी HPV-32 का भी है, ठीक है। Where the infection is endemic among children, adults seem to have minimum evidence of residual oral lesion, so the lesions are presumed to eventually disappear by their own. ये lesions कई बार अपने आप disappear होते हुए दिखे हैं। और मैंने बोला था, तो इससे क्या समझे आप, मोस्टली ये चिल्ड्रन में प्रेजेंट रहता है, शो हुआ मतलब ज़्यादा चिल्ड्रन में शो हुआ रहता है, और एडल्ट्स में बहुत कम देखा गया। और अगर एडल्ट्स वगैरह में आता भी है तो वो अपने आप डिसअपियर्ड हो जाता है। अब देखिए फोकल एपिथेलियम, ये जो है फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया इज समवॉट different from other HPV infection in that it is able to produce extreme enthyosis. एंथियोसिस मतलब क्या होता है, इसमें जो लेयर का डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब थिक वॉल लेयर इसमें प्रेजेंट रहता है। किसमें? फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेशिया और हेक डिसीज। HPV इन्फेक्शन इन दैट इट इज एबल टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम एंथियोसिस और हाइपरप्लेशिया, ठीक है। अब द प्रिकल सेल लेयर एक वो जो आप मतलब ईओसिन और उससे बनाते हैं, उसी में का एक कभी समझा दूंगा बाद में। अब द एपिथेलियम इन मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ द सरफेस प्रोजेक्शन, सरफेस पे बहुत कम प्रोजेक्शन शो करते हैं। एक इनका फीचर है इंडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पॉलिफरेशन। द म्यूकोसा में बी 8 से 10 टाइम थिकर देन नॉर्मल। इनका जो म्यूकोसा होता है 8 से 10 टाइम थिकर होता है, किससे? नॉर्मल सेल से। अब इनके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। हेक्स डिसीज प्राइमरली ओकर इन चिल्ड्रन, ठीक है, बट लेजन में ओकर इन यंग एंड मिडिल एज ग्रुप। जनरली चिल्ड्रन में देखा जाता है, लेकिन लेजन्स यंग और मिडिल एज में देखा जा सकता है। देयर इज नो जेंडर प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिलिरेशन जो भी है, मतलब इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, फीमेल मेल सारे में हो जाता है। ऐसा नहीं किसी में डोमिनेंट है किसी में रिसेसिव है।
साइट ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड द लेबियल बक्कल लिंगुअल मिकोसा, ठीक है। लेबियल बक्कल लिंगुअल मिकोसा में जनरली देखा जाता है, बट जिंजाइवल एंड टॉन्सिलर लीजन्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। मतलब जिंजाइवल और टॉन्सिलर रीजन में बहुत कम देखा गया है, लेकिन बक्कल लिंगुअल लेबियल इन सब में बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। इंडिविजुअल लीजन आर ब्रॉड बेस्ड एंड सो slightly elevated as present in demacrated plaques. Lesions are frequently papillary in nature but relatively smooth surfaced flat top lesion are most commonly seen. ये इनका characteristics feature है, clinical feature. Papules and plaques are usually the color of the normal mucosa but may be pale or nearly white, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक लेजन्स आर स्मॉल discrete and well demarcated, but they frequently cluster so closely together that the entire mucosal area takes the cornerstone of facial appearance, ठीक है। फेस appearance जो भी हिस्टोलॉजिकल फीचर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया इज अ डिसीज प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिकली एज एन एड्रप्ट and sometime considerable focal anthesis of the oral epithelium. The thickened mucosa extend upward, not down into underlying connective tissue. मतलब ये बाहरी एपिथेलियम पे शो होते हैं, अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पॉलीफरेट नहीं करते या वहाँ पे शो नहीं होते हैं, ठीक है। Hence the lesion reti ridges are at the same depth as adjacent normal reti ridges, ठीक है। The ridges themselves are widened, often confluent and sometimes club shaped, ठीक है। They are not long and thin in the porosis and other disease, ठीक है। लॉन्ग और थिन नहीं देखे जाते, थिक ही इनका लेयर फॉर्म होता है, ठीक है। सम सुपरफिशियल केराटिनोसाइट शो अ कीलियोसाइट चेंजेस सिमिलर टू दैट ऑफ द HPV इन्फेक्शंस, ठीक है। HPV इन्फेक्शन से ही होते हैं और उन्हीं की तरह ये क्लिनिकल मतलब अपना पैथोजेनेसिस शो करते हैं, हिस्टोलॉजिकल फीचर जो होते हैं, विच ओकेजनली अदर डेमोस्ट्रेट अ कोलैप्स न्यूक्लियस विथ रिजम्बलेंस ऑफ माइटोटिक फिगर माइटोसॉइड सेल। देखिए मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस ऐसे ऐसे शो होते हैं, न्यूक्लियस कैसे भी हो जाते हैं, तो ये कौन सा होता है, मीटियोसॉइड सेल, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मतलब हिस्टोलॉजिकल फीचर मेन इंपॉर्टेंट है ये मिस्टॉइड सेल। They presumably result from viral alternation of cell. Virus-like particles have been noted ultrastructurally with both cytoplasm and nuclei of the cell within spinous layer and the layer of the positive HPV antigen in situ hybridization, ठीक है। The lesion is usually easily differentiated from squamous papilloma Vera vulgaris and condyloma by its lack of pronounced surface projection, the presence of meteoroid cell, and the lack of the connective tissue core in the surface projection when present। देखिए इनका जो मतलब जो ये फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया है, अगर कोई बोल दे कि पेपिलोमा स्क्वामस पेपिलोमा वेरोसा वल्गैरिस एंड कॉन्डिलोमा से कैसे अलग होते हैं, तो कैसे अलग होते हैं, तो लैक ऑफ प्रोनाउंस सरफेस प्रोजेक्शन, दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ मेटासॉइड सेल एंड लैक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कोर इन द सरफेस प्रोजेक्शन, ठीक है। सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जो ये वाला अंदर कनेक्टिव टिश्यू में नहीं जाते हैं, ये मतलब इनके मेन फीचर हैं, ठीक है। तो इनसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। द सेसाइल नेचर ऑफ द फोकल, मतलब एक जगह रहना, फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया आल्सो सर्व to separate it from former two lesions, दो लेजन से, although it is not guaranteed distinction. Focal epithelium hyperplasia also tends to lack pronounced elongation of thin reti ridges seen in the keratinothoma and pseudo epithelial hyperplasia में, ठीक है। यही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू गैस। तो क्या पढ़ा हमने, फोकल एपिथेलियम हाइपरप्लेसिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या शो होते हैं हिस्टोलॉजिकल में, मेटासॉइड सेल, कनेक्टिव टिश्यू मतलब सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू अंदर नहीं जाता, ये सेसाइल नेचर के होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन में देखे जाते हैं, और क्या होगा,
मतलब यंग्स में बहुत यंग मतलब एडल्ट में ये केवल एक लेजेंस के फॉर्म में, और ये एडल्ट में अपने आप ही ये ट्रीटेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस के लगभग सिम्टम्स को करता है और वही उसी से होता है। और कौन कौन से दो टाइप्स थे HPV के, HPV-13 एंड HPV-32, ठीक है। और एक यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में इसके क्या क्या था, पेप्यूज प्रेजेंट थे, प्लेक्स प्रेजेंट थे, और यहाँ पे देखिए 8 से 10 टाइम थिकर था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस।